ओके बच्चों, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो। सो हियर क्वेश्चन इज गिवन बच्चों, जेईई मेंस 2026 में पूछा गया बच्चों रोटेशनल मोशन का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या गिवन है, अ सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस आर। ठीक है सर, एक आपका सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितना गिवन बच्चों, लेंथ आपका गिवन है, लेंथ इज गिवन एल, ठीक है, लेंथ आपका एल गिवन है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस क्या गिवन बच्चों, रेडियस आपका आर गिवन है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना, रेडियस आपका आर गिवन है बच्चों। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बच्चों एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसपे स्लिप हो रही है, ठीक है, स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बच्चों ये जो प्लेन आपका है, ये जो प्लेन आपका है बच्चों, ये क्या आपका, ये रफ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये रफ है, ठीक, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ओके, नाउ एट टाइम t0 बच्चों, जब टाइम t0 है, एट टाइम t0 बच्चों, इसमें लिखा हुआ है सिलेंडर हैज अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। बच्चों जो सिलेंडर है इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या आपका v0, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी क्या आपका v0। बच्चों ये मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। जब टाइम t0 बच्चों, तो इसमें क्या है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 है, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रही है बच्चों। इसका एंगुलर वेलोसिटी भी गिवन आपका v0/4r, v0/4r क्या है बच्चों, इसकी एंगुलर वेलोसिटी। ये रोटेट करेगी बच्चों अबाउट द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपका ये ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू v0/4r। बच्चों ये कंडीशन कब गिवन है, ये कंडीशन आपका इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है, इनिशियली टाइम t0 पे। अब क्या पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय द सिलेंडर टू स्टार्ट रोलिंग। अब कह रहा है बच्चों कितने टाइम बाद इसमें प्योर रोलिंग हो जाएगा। बच्चों एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो प्योर रोलिंग का केस होता है बच्चों, प्योर रोलिंग में क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये सेटिस्फाई होने चाहिए किसके लिए बच्चों, प्योर रोलिंग के लिए। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से बच्चों, तो यहाँ पे जो आपकी ये वेलोसिटी है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, वो आर ओमेगा से ज्यादा है। मतलब क्या है, हेयर एट टाइम टी आर ओमेगा से जब बच्चों ज्यादा, कब, एट टाइम t0 पे बच्चों। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा, मतलब इसको v को कम होना चाहिए और आर ओमेगा वाला पार्ट को ज्यादा होना चाहिए, और दोनों इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा प्योर रोलिंग। तो यही क्वेश्चन में है बच्चों कि स्टार्टिंग में आपका जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो ज्यादा है, जिसके वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिपिंग हो रहा है बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। पहले मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ये आपका बच्चों फ्रंट व्यू है, ठीक है ना, सिलेंडर का ना, आप सामने से दिख रहे हो तो आपको एक सर्कल दिखेगा ना, सॉलिड सिलेंडर है तो आपको एक डिस्क दिखेगा, ठीक है सर। जब टाइम t0 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो हेयर एट टाइम t0 बच्चों, इसमें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 है, और इसमें बच्चों क्या आपका ओमेगा आपका v0/4r है। कब है बच्चों ये, जब टाइम क्या है आपका 0, एट टाइम t0 पे, ठीक है सर, एट टाइम t0 पे आपका ये चीज है गिवन। अब क्या कह रहा है बच्चों, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम t, इस किसी पर्टिकुलर टाइम t में बच्चों क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट एनी टाइम t, ध्यान से देखना बच्चों, एट एनी टाइम t, एट टाइम t, t टाइम पे मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। जो वेलोसिटी हो जाएगी v, इसको मैं v बोलता हूँ, v क्या हो जाएगा बच्चों, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, t के साथ वो चेंज होगा बच्चों। ओमेगा भी बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ओमेगा भी बनेगा आपका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इसको मैं ओमेगा t लिख लेता हूँ, जो कि ओमेगा मैं लिखूंगा, और ये आपका vt हो जाएगा बच्चों एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t है, ठीक है, जिसको v लिख सकते हो आप, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें रोटेशन हो रहा है बच्चों, तो अच्छा बच्चों ये रफ प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है बच्चों, ये रफ प्लेन, ध्यान समझना, रफ प्लेन है। रफ प्लेन मतलब बच्चों इसमें फ्रिक्शन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जब ध्यान समझो, तो जो दोनों डायरेक्शन में जो लगेगा बच्चों, ये तो mg लगेगी, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर mg लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा बच्चों। इस mg यहाँ पे जो कांटेक्ट होगा बच्चों ग्रेविटी और सिलेंडर के बीच में, उसकी वजह से बच्चों क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा n। अब बच्चों दोनों फोर्स कहाँ से पास करेगा, ये सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। और ये सॉलिड सिलेंडर है बच्चों, मैं बार बार लिखूँ, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। रोटेशन कौन करवाएगा बच्चों, रोटेशन के लिए बच्चों आपको टॉर्क का होना जरूरी है। किसको होना जरूरी है, टॉर्क। विदाउट टॉर्क आप इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकाल पाओगे, क्योंकि ओमेगा जो है बच्चों टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन का मतलब ये बच्चों किसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन आने वाला है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों इसमें टॉर्क आने वाला है। और टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों, mg तो प्रोवाइड कर नहीं सकता, क्यों, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है, और नॉर्मल रिएक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो भी सेंटर से पास हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा फ्रिक्शन की वजह से, ध्यान से देखना बच्चों। तो यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा बच्चों, ये फ्रिक्शन की वजह से आपको टॉर्क मिलेगा एफ के। बच्चों यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन में लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि ये मोशन में है। अब बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, म्यू के इंटू एन, ये सुनो, एन क्या लिखो बच्चों, एम जी। जब इसको पुट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका म्यू के इंटू एम जी, ठीक है सर। अब बच्चों इस आपका फ्रिक्शन के वजह से बच्चों इसमें एक्सेलरेशन आएगा ना,
हाँ या ना। तो इसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ बच्चों, लीनियर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से। तो आपको पता है एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ए लिखूंगा, तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों ए एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास। तो जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका म्यू के इंटू जी। ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका आ गया लीनियर एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। अब रुको बच्चों, अभी आपको यहाँ तक पहुँच में आ गए, समझ, ये चीज़ें हम निकाल लिए। अब बच्चों आप ये बोलोगे सर आपने फ्रिक्शन क्यों निकाला ध्यान से देखो बच्चों, क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन का आपने बोलोगे बच्चों ये एक्सप्रेशन फ्रिक्शन क्यों निकाला। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो आपकी एक्सप्रेशन जो फ्रिक्शन की निकली है बच्चों, वो क्या करेगा, इस पूरे बॉडी के अपोजिट में फोर्स एक्सप्रेशन लगाएगा, जिसके वजह से क्या होगा बच्चों, इस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कमेगी। ओके, और इसके वजह से क्या होगा, टॉर्क लगाओगे बच्चों, यहाँ से अल्फा जनरेट होगा, अल्फा की वजह से क्या होगा, ओमेगा बढ़ेगा। तो जब एक ऐसा टाइम होगा बच्चों कि v कम होके और ये आर ओमेगा बढ़ के दोनों इक्वल हो जाएगा, उस पॉइंट पे बनेगा बच्चों प्योर रोलिंग। तो वही टाइम निकालने जा रहे हैं ना। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से बच्चों, इसको चलो एक सेपरेट बनाते हैं डायग्राम, ध्यान से देखो ना। चलो यहाँ पे देखो 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 बच्चों ध्यान से, चलो मैंने एक सेपरेट बना लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्योर लीनियर मोशन। मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बच्चों, लीनियर के लिए। तो लीनियर के लिए बच्चों क्या होगा, ध्यान से देखो, ये आपका आगे लग रहा है वेलोसिटी v, ठीक है सर, एक टाइम t पे मैं कर रहा हूँ बच्चों, बात ध्यान से देखो। और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा बच्चों, फ्रिक्शन एक्सेशन a, मैं लिखता हूँ ये क्या बच्चों, अब जो आपका ये आपका ए एफ फ्रिक्शन के वजह से जो एक्सेशन हो रही है बच्चों क्या है वो म्यू के जी ना। ये सुनो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो बोलो, म्यू के जी, ठीक है सर, म्यू के जी, ठीक है। चलो बच्चों, आप इसे फॉर्मूला में क्या लगा सकता हूँ, v इज इक्वल्स मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सबको पता ही है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जरा ध्यान से देखो, u क्या बच्चों, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये सुनो, u क्या आपका इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान से देखो, तो यहाँ पुट करूंगा मैं। सो v बिकम्स, v आपका v नॉट माइनस, ध्यान से देखो एक्सेशन कितना बच्चों, म्यू के जी ना। सो यू कैन राइट म्यू के जी इंटू टी। म्यू के का मतलब बच्चों कोफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का ना, ठीक बच्चों। ये आपका वेलोसिटी कित आ गया टी टाइम पे ना। ओके, चलो तो यहाँ पे देखो बच्चों वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम हो रही है, कम होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लिपिंग हो रही है। चलो अब बच्चों इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मान लो प्योर रोटेशन होगा, अगर इसके अंदर क्या होगा बच्चों, प्योर रोटेशन ना, प्योर रोटेशन मान लो हो, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ओमेगा, ओमेगा को क्या मैं लिखूंगा बच्चों, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब बच्चों मसला ये है कि पहले अल्फा तो निकाल लो, उसके बाद तो आप ओमेगा निकालोगे ना एट एनी टाइम टी पे, ठीक है बच्चों। इसमें मैं क्या कंसीडर करके चला हूँ बच्चों, इसमें जो प्योर रोटेशन हो रहा है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन का इसमें मैं अप्लाई कर दिया हूँ। जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लिखते, उसी तरीके से बच्चों क्या लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा क्या है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी एक टाइम टी, और ओमेगा नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अल्फा क्या है बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क मैं किसे निकालूंगा, सो यू कैन राइट बच्चों यहाँ पे जो टॉर्क निकलेगा, टॉर्क मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉर्क, टॉर्क बच्चों कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया है, जो टॉर्क होगा वो किसके वजह से होगा बच्चों, टॉर्क जो होगा वो फ्रिक्शन की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ही है जो सेंटर से पास नहीं कर रहा है, बाकी mg और n जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट सेंटर पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालोगे, सो नॉट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो क्या लिखोगे बच्चों, वो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एफ के इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, रेडियस आर, ठीक है। ये टॉर्क आ गया बच्चों। टॉर्क को एक और लिख सकते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अब ध्यान से देखो बच्चों, बच्चों ये सॉलिड सिलेंडर है, क्या बच्चों, सॉलिड सिलेंडर। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट जो आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो क्या होता है बच्चों, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस, वो होता है आपका एम आर स्क्वायर बाई टू। ये सोनो बच्चों क्या होता है आपका, ये एम आर स्क्वायर बाई टू, ये सोनो। तो यहाँ पुट करेंगे बच्चों, ध्यान से देखा कहीं मिस्टेक हो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई सेंटर ऑफ मास। ऐसे एक और चीज बच्चों, जिस पॉइंट के बाद आप टॉर्क निकालते हो उसी पॉइंट के बाद बच्चों मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकलता है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठाओ। तो मैंने टॉर्क किस पॉइंट के बाद निकाला है, सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर के अबाउट। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट निकालना है बच्चों, सेंटर के अबाउट ही, ठीक है। तो IC इंटू क्या लिखूँ बच्चों, अल्फा, एफ क्या है बच्चों, एफ क्या आपका है म्यू के इंटू जी इंटू आर, बिल्कुल सही है नहीं, एफ के म्यू, यहाँ पे एम, यहाँ पे बच्चों एम छूट गया, एम होना चाहिए था, म्यू के एम जी इंटू आर, है ना बच्चों, कोई दिक्कत, एम जी क्या बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक। अब यहाँ से बच्चों मैं अल्फा निकालने जा रहा हूँ ना, ध्यान से देखो बच्चों, अल्फा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। सो नाउ IC इंटू अल्फा, ओके, म्यू के इंटू एम जी इंटू आर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो। अब बच्चों IC क्या होता है बच्चों,
सिलेंडर का सॉलिड सिलेंडर का मास मोटर फ्रिक्शन होता है बच्चों mr²/2, सो यू कैन राइट mr²/2 इंटू अल्फा म्यू के एम जी इंटू आर। बच्चों m से m कट गया, ठीक है, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा बच्चों, एक r से r भी कट जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों 2 म्यू के जी ना, यही ना 2 म्यू के जी ना, अल्फा आ गया आपका बच्चों 2 क्यू म्यू जी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ना, ये एंगुलर एक्सीलरेशन आ गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, अब मैं क्या बोलता हूँ ना, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने ड्रॉ किया था अभी, ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें लीनियर मोशन होगा, मान लेते इसमें सिर्फ लीनियर मोशन हो रहा है बच्चों एट एनी टाइम टी, जैसे इसमें मैं लिखता हूँ लीनियर मोशन, लीनियर, ठीक है बच्चों। तो लीनियर की जो वेलोसिटी आई निकल के वो क्या आई थी u प्लस ए टी, मैंने लिखा था ना यहाँ पे देखो, लीनियर की वेलोसिटी आई थी बच्चों, तो v नॉट माइनस म्यू के जी टी एट एनी टाइम टी, सो यू कैन राइट, यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगा बच्चों v नॉट माइनस क्या लिखूंगा बच्चों म्यू के जी इंटू टी, ये आपका एट एनी टाइम टी, सिर्फ लीनियर बच्चों। इसमें क्या करेंगे ऐड बच्चों, इसमें करेंगे रोटेशनल मोशन, क्या करेंगे रोटेशन, दोनों को मिला देंगे बच्चों तो रोलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं रोटेशन की बात कर रहा हूँ, तो रोटेशन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो ओमेगा निकल के आएगा बच्चों, ओमेगा क्या आएगा आपका ओमेगा नोट लिखूंगा ना, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी ना, हाँ या ना बच्चों। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे सो यू कैन राइट, ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओमेगा नोट क्या है बच्चों v नोट बाई 4r प्लस बच्चों इसी डायरेक्शन में आपका अल्फा भी होगा ना, ओके, क्योंकि टॉर्क क्या होता है बच्चों क्लॉकवाइज लग रहा है ना v, ठीक है। अब अल्फा कितना है बच्चों, अल्फा मैंने निकाला ना 2 म्यू के जी इंटू टी, ये सुनो बच्चों, ये आपका लीनियर मैंने लिखा और ये लीनियर प्लस रोटेशन, बच्चों यहाँ पर रोटेशन हो रहा है ना, क्या हो रहा है रोटेशन। अब दोनों को जब बच्चों ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपका बनेगा रोलिंग, हाँ या ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा इसमें रोलिंग हो जाएगा, मतलब साथ साथ ये आगे भी बढ़ रही बॉडी और उसके बाद रोटेशन भी हो रहा है, ये दोनों साथ हो रहा है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या है कि ये मान लो कि आपका वेलोसिटी v है, ओके, सो नाउ यू कैन राइट, तो देखो बच्चों ये आपका वेलोसिटी v है एट एनी टाइम टी, और बच्चों ये आपका ओमेगा है और रेडियस आपका r है। तो बच्चों जब प्योर रोलिंग होगा तो प्योर रोलिंग में v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होना ही चाहिए, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, ये सेटिस्फाई होगा बच्चों तो फिर प्योर रोलिंग बन जाएगा। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, v क्या आपका v आपका ये है और आपका ओमेगा क्या बच्चों ओमेगा आपका ये है, तो इसको सोल्व करते हैं प्योर रोलिंग के लिए। सो नाउ यू कैन राइट हियर, देखो ध्यान से बच्चों, तो मैं लिखूंगा फॉर प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है बच्चों, प्योर रोलिंग के लिए मैं लिखूंगा फॉर प्योर रोलिंग v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, बहुत बढ़िया, एट एनी टाइम t। तो v को मैं क्या लिखा था, v नोट इनिशियल वेलोसिटी था बच्चों, और क्या हो जाएगा ये म्यू के g इंटू टी, ये क्या था बच्चों फ्रिक्शन के वजह से जो एक्सेशन था वो इज इक्वल्स टू r, ओमेगा क्या था बच्चों v नोट बाय 4r, ठीक है बच्चों, प्लस 2 म्यू के g इंटू टी, यही है ना बच्चों, जरा ध्यान से देख लो, ओके, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं, एक मिनट कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें अल्फा क्या था बच्चों, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक अल्फा भी आएगा ना, आर आएगा ना, यहाँ पे एक आर से एक आर करता है, एक आर था, तो यहाँ पे एक आर भी आएगा, ओके, मिस्टेक था यहाँ पे आर आएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे मैं लिख रहा था डिवाइड बाई आर। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करो, आराम से धीरे धीरे करो सिंप्लीफाई। तो ज़्यादा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान लो मैं इसमें आर को कॉमन कट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये v नॉट माइनस म्यू के जी इंटू टी इज इक्वल्स टू v नॉट बाई 4 प्लस 2 म्यू के जी इंटू टी। ये सुनो बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, जो v नॉट वाला पार्ट है उसको एक तरफ लिख लेते हैं ना, सो v नॉट माइनस v नॉट बाई 4 बच्चों, ये हो जाएगा आपका 3v नॉट बाई 4, एक साथ में लिख रहा हूँ बच्चों, और बच्चों म्यू के जी टी और बच्चों 2 म्यू की, तो हो जाएगा 3 म्यू के जी टी, हाँ ना बच्चों, अपने को टाइम निकालना, अपने को क्या निकालना, टाइम टी निकालना है। तो इस पर 3 से 3 कट गया बच्चों, अब टाइम टी निकालूंगा तो टाइम टी बिकम्स, ध्यान से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v नॉट, ठीक है सर, अपॉन 4 म्यू के इंटू जी, ये आ जाएगा बच्चों। अब रुको बच्चों, टाइम टी आ गया ना, इतने टाइम बाद बच्चों सिलेंडर में आपका प्योर रोलिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे वी नोट की वैल्यू क्या गिवन है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको वी नोट गिवन है बच्चों 49 मीटर पर सेकेंड, ओके, और म्यू के गिवन आपका 0.25 और जी बच्चों आपका 9.8, तो पुट कर दो ना। तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, सो यू कैन राइट हेयर टी बिकम्स, वी नोट है बच्चों 49 अपॉन
4 म्यू क्या है बच्चों 0.25 इंटू 9.8। ध्यान से देखो बच्चों, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, इजी है, देखो ध्यान से बच्चों। तो क्या करूंगा मैं बच्चों, यहाँ पे एक डेसिमल से हटा देते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 डेसिमल तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है सर, ओके। देखो 25 इंटू 4 बच्चों ये हो जाएगा 100, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया। ठीक है सर, 49 तो बच्चों ये 2 हो जाएगा, अब बच्चों ये 5 हो जाएगा, मतलब आपका टी कितना गया 5 सेकंड। बच्चों 5 सेकंड बाद जो हो जाएगा वो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, प्योर रोलिंग हो जाएगा। बच्चों यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ऑप्शन से मैं देखता हूँ बच्चों, सो हियर व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट बच्चों। सो नाउ बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों एक बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बच्चों, अगर आप जेईई में से पेपर दे रहे हो बच्चों और रोटेशनल का क्वेश्चन आ गया तो बच्चों इसको स्टार्टिंग में मत करना, इसको आप लास्ट में करना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। अब बच्चों जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों वो इस क्वेश्चन को टच नहीं करना, क्योंकि बहुत सारा टाइम भी लग जाएगा और गारंटी नहीं कि आप सही कर लोगे। तो इसको ये कोशिश करना कि लास्ट में ही क्वेश्चन करना अगर टाइम मिले तो बच्चों। हाँ, लेकिन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया रोटेशनल मोशन का तो आप आराम से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना, लेकिन बच्चों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो उसको अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि अपने को मार्क्स चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो इस पर फोकस करना है बच्चों। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेंथी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, उसमें 10-15 मिनट खराब कर लेते हैं, फिर बाद में वो पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। तो इस टाइप से काम नहीं करना है, लेंथी क्वेश्चन को बाद में करना है, इजी क्वेश्चन को पहले करना है एग्जाम में बच्चों। क्योंकि इस टाइप में बच्चे फंसते हैं, वो देखते हैं हम कर लेंगे और ईगो पे ले लेते हैं बच्चों, और पूरा टाइम बर्बाद कर लेते हैं ना। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करना, ठीक है ना बच्चों। और ये वही बच्चे कर पाएंगे इस टाइप क्वेश्चन जिसका सही से कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी याद रखना बच्चों, क्योंकि रोटेशनल मोशन बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअल इसमें कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों, तो ध्यान से इसको पढ़ना है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सो हियर अ सॉलिड स्फीयर, अपने पास बच्चों एक स्फीयर है, ठीक है सर, मास 5m दे रखा है, ठीक है, एंड स्फेरिकल सेल बी। अच्छा ध्यान से देखो बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर है और एक बच्चों एक सेल है, स्फेरिकल ही है लेकिन होलो है, वो सेल है वो, बी ऑफ मास m। देखो ध्यान से देखो बच्चों, अब बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, ध्यान से देखो बच्चों। एक सॉलिड स्फीयर है, ये मान लो आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है सर, स्फीयर है बच्चों, ठीक है। और बच्चों एक होलो स्फीयर है, ठीक है, होलो स्फीयर है, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ, ये सॉलिड स्फीयर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सॉलिड स्फीयर है, ओके, सॉलिड स्फीयर। और बच्चों ये आपका सेल है, ये ठीक है, ये आपका सेल है, ये सेल मतलब बच्चों ये होलो है, ठीक है ना, हाई स्फीयर है ये, लेकिन क्या बच्चों इस सेल है, ये होलो है ये, ठीक है, होलो स्फीयर है ये, होलो स्फीयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब रुको बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, इसको बच्चों बी बोला गया और इसको ए बोला गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और चीज बच्चों, इसका जो मास है, ए का जो मास है बच्चों, इसका मास आपका 5m है, ठीक है, और इसका बच्चों मास m है, कुछ यही लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, मास m है 5m, बोथ हैविंग सेम रेडियस, ठीक है सर, दोनों का रेडियस सेम है, रेडियस r, और बच्चों यहाँ पे भी रेडियस r है, दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब क्या रहा है बच्चों कि आर प्लेस्ड ऑन अ रफ, ठीक है बच्चों, दोनों को रफ प्लेन पे रख दिया गया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, रफ पे रखा है, ये रफ है बच्चों, ठीक है, रफ मतलब बच्चों फ्रिक्शन आएगा, ध्यान से बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन से बनता है, हाँ ध्यान से ना। व्हेन अ फोर्स ऑफ अ सेम मैग्नीट्यूड, अब कह रहा है बच्चों कि इस पे फोर्स लग रहा है, इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट, अच्छा बच्चों यहाँ पे देखो ध्यान से, कह रहा है कि यहाँ पे बच्चों फोर्स एफ लगा दिए ना टेंजेंशियली ना, कहाँ पे बच्चों, टॉप पॉइंट पे, दोनों में बच्चों एफ फोर्स लग रहा है ना, ध्यान से बच्चों, ठीक है, इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट द हाईएस्ट पॉइंट ए एंड बी, दे स्टार्ट रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। अब कह रहा है कि बच्चों इसमें रोलिंग होगा, स्लीपिंग नहीं होगा, ठीक है, प्योर रोलिंग का केस है, स्लीपिंग विथ एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब बच्चों कह रहा है बच्चों कि इसमें जो एक्सेलरेशन आ जाएगा प्योर रोलिंग में, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बच्चों आपका ए बी, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, ये बच्चों आपका एक्सेलरेशन ए बी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ बी पूछा गया, बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अब क्या करेगा बच्चों, उसको ईगो पे ले लेगा, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने लगेगा। अब बच्चों कहीं भी मिस्टेक हो गया तो आपको तो टाइम भी जाएगा बच्चों, और साथ साथ में आपका क्वेश्चन का भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चों। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, रोटेशनल का क्वेश्चन आपको लास्ट में करना चाहिए, ओके, लेंथी क्वेश्चन होता है। चलो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, सॉलिड स्फीयर है तो इसका जो मास मीटर ऑफ इनर्शिया होगा I अबाउट सेंटर, वो क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड स्फीयर का मास मीटर ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों इस सेंटर सी के अबाउट, ये हो जाएगा आपका 2/5 mr², सबको पता होना चाहिए, ये होता है 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है बच्चों। होलो स्फीयर के लिए जो मास मीटर ऑफ इनर्शिया होता है वो मैं लिखता हूँ होलो स्फीयर के लिए, ये होता है बच्चों HS में लिखता हूँ होलो स्फीयर, ये होता है बच्चों 2/3 mr²,
ये होता है बच्चों मास मीटर ऑफ इनर्शिया। बच्चों यहाँ पे मास की जगह पे मैं 5m पुट करूंगा बाद में, ठीक है ना, मैं अभी बाद में पुट करूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों रेशियो निकालने के लिए। अब यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से देने वाली बात है बच्चों, टॉप पॉइंट पे आपका क्या लग रहा है बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स। तो पहले मैं एक ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ध्यान एक स्लाइड में करते हैं, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में क्या है बच्चों, इसको मैं मान लेते हैं कि ये हमारा मान लो स्फीयर है, ठीक है ना। बाद में मैं मास मीटर ऑफ इनर्शिया सब पुट करूंगा बच्चों। अब ऐसे सोचो, ठीक। तो ऐसे सोचते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कि आगे क्या लग रही है बच्चों, आगे लग रही है आपकी फ्रिक्शन फोर्स F और टॉप पे क्या लग रहा है बच्चों, कैपिटल फोर्स F, ठीक है बच्चों। ओके, इसको मैं अभी लीनियर कंसीडर किया हूं कि चलो इसमें लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है, लीनियर हो रहा है, ठीक है, मैंने लीनियर कंसीडर किया है बच्चों। ये ए एक्सिस से मूव करेगी ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा बच्चों F नेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वो हो जाएगा बच्चों आपका कैपिटल F प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, F प्लस फ्रिक्शन फोर्स, ठीक ना। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, M इंटू ए, तो मैं लिखूंगा M इंटू ए, मास इंटू एक्सेलेरेशन, ठीक ना। तो हो जाएगा आपका F प्लस स्मॉल f, ठीक है सर। यहाँ से एक मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ से मैं F लिखता हूँ स्मॉल f, तो स्मॉल f क्या हो जाएगा बच्चों, MA माइनस आपका कैपिटल F, ये हो जाएगा आपका बच्चों फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने क्या किया, पहले हमने सोचा कि चलो ये स्फीयर को मैंने पहले लीनियर मोशन में ब्रेक करते हैं, फिर क्या करूंगा बच्चों, रोटेशन को मैं फिर लिखता हूँ ना, लीनियर प्लस रोटेशन करें। अब बच्चों ये रोटेशन हो रहा है, ध्यान समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अदरवाइज फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। रोटेशन बच्चों, रोटेशन हो रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अल्फा। चलो ठीक है बच्चों, मैंने अल्फा लिख लिया है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा मैंने लिख लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका टॉर्क भी आ जाएगा ना, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, ये हमने टॉर्क लिख दिया बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये आपकी लग रही है फ्रिक्शन फोर्स F और ये आपके टॉप पे क्या लग रहा है बच्चों, कैपिटल F। तो टॉर्क जो लगेगा बच्चों, ध्यान से देखो, तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट सी। तो ये जो कैपिटल F है बच्चों क्या करेगा, वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ओके, डायरेक्शन हो जाएगा, और फ्रिक्शन F बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। सो नाउ कैन राइट टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, टॉर्क कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू आर, ये हो जाएगा बच्चों टॉर्क, हाँ या ना बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं स्मॉल f की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा ma माइनस f, तो यहाँ पुट करेंगे। सो नाउ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, I इंटू अल्फा, मास मीटर ऑफ इनर्शिया I इंटू अल्फा। एक और चीज बात बच्चों, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालते हैं उसी पॉइंट के अबाउट क्या होता है बच्चा, मास मीटर ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, इस चीजों को लिखना है, ओके। इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे बच्चों, f माइनस स्मॉल f की जगह पे मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ma माइनस कैपिटल F, तो मैं लिखूंगा ma माइनस माइनस बच्चों ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस f हो जाएगा, ठीक है। ये हमने फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने पुट कर दिया इनटू r। एक्चुअली मैंने क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ना बच्चों, मैंने इस फ्रिक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे मैंने पुट कर दिया ना, फ्रिक्शन की वैल्यू, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो अल्फा में और बच्चों एक्सेलेरेशन में रिलेशन आ गया ना, हाँ या ना बच्चों, तो रुको जा ध्यान से ना। सो नाउ यू कैन राइट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अल्फा को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, अल्फा को लिखा जा सकता है फॉर प्योर रोलिंग, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई सी इंटू अल्फा। जरा ध्यान से देखो बच्चों, फॉर प्योर रोलिंग, अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो जाएगा बच्चों, ये प्योर रोलिंग ना, ये आगे भी बढ़ेगी बच्चों और ये रोटेट भी करेगी ना, हाँ या ना बच्चों, ये ए से आगे भी बढ़ेगी बच्चों, अल्फा से रोटेट भी करती हुई आगे करेगी, प्योर रोट। तो बच्चों प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू होता है बच्चों आर अल्फा। अगर आपको नहीं पता तो ये चीज होती है बच्चों, जैसे वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है बच्चों, उसी तरीके से होता है ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो बच्चों से अल्फा को क्या लिखोगे बच्चों, ए बाई आर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आई सी इंटू ए बाई आर इज इक्वल्स टू एफ माइन, अच्छा बच्चों ये एफ प्लस एफ कितना हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2f, ठीक है बच्चों, 2f माइनस एम ए, ठीक है बच्चों, इंटू आर, मैंने यह लिख लिया ना बच्चों, ध्यान से देखो। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, ए को मैं निकालने जा रहा हूँ ना, क्यों, क्योंकि मैं एक्सेलेरेशन का रेशियो पूछा गया है, सो यू कैन राइट हेयर, ध्यान से देखो बच्चों। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, सो नाउ यू कैन राइट, देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको पहले लिख लेते हैं आई सी अपॉन ये आर, और आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, सो मास मीटर ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द सेंटर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इंटू ए इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो बच्चों, 2f माइनस एम ए, ध्यान से देखना बच्चों, कोई मिस्टेक ना हो जाएगा, 2f माइनस एम ए, 2f माइनस एम ए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब यहाँ से देखो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा बच्चों, सो नाउ यू कैन राइट, तो यहाँ पर लिखूंगा एम ए इज इक्वल्स टू बच्चों हो जाएगा 2f, अच्छा एक मिनट बच्चों ना, एक को आप एक तरफ लिख लो ना, एक को आप एक तरफ लिख लो ना, वो सही रहेगा ना, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैं लिखूंगा, सो नाउ एक कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा ये m प्लस, ध्यान से देखो बच्चों, आई सी अपॉन आर स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 2f। ये सुनो बच्चों, ये हो गया ना। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, a इंटू एम प्लस आई सी अपन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f। अब आगे देखो बच्चों, इसी स्लाइड में मैं लिखता हूँ ना, ध्यान से देखो। सो नाउ कैन राइट a आ गया बच्चों आपका, ये क्या आ गया आपका बच्चों, ध्यान से देखो, m प्लस, सो नाउ m प्लस मास है बच्चों, m प्लस मास मीटर फिर से आई सी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, ध्यान से देखो, ये था 2f। ठीक है, कोई बात नहीं सर, 2f था ये था आपका 2f। ये क्या था बच्चों, 2f। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब रुको बच्चों, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे पॉइंट है ना, अब मान लो हम पहले बना रहे हैं सॉलिड स्फीयर। ये आपका है सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर जिसको हमने ए लिखा है क्वेश्चन में, ये सॉलिड स्फीयर है बच्चों। अब सॉलिड स्फीयर में जा ध्यान से देखो बच्चों, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लो सी पॉइंट के बाद मैं लिखूंगा तो सॉलिड स्फीयर के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा बच्चों, इसको मैं ए बोलता हूं क्योंकि ए को बोला गया सॉलिड स्फीयर है क्वेश्चन में, तो इसके लिए हो जाएगा बच्चों 2/5 mr स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2/5 mr स्क्वायर। अब मास कितना है बच्चों, एक्चुअली में मास आपका 5m r स्क्वायर। क्वेश्चन में मास किसके इक्वल है बच्चों, 5m के इक्वल। तो ये सॉलिड स्फीयर के लिए आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया तैयार है, रेडियस r। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स आपका लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं, फोर्स दोनों में सेम था बच्चों। होलो स्फीयर के लिए ध्यान से देखो ना, होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर मतलब क्या है बच्चों, सेल है वो। सो नाउ होलो स्फीयर के लिए ध्यान से देखो बच्चों, उसके लिए क्या होता है बच्चों, उसके लिए जो होता है आपका रेडियस r है, मास को m दे दिया गया है, तो इसके बच्चों सेंटर ऑफ मास के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको b बोला गया है क्वेश्चन में कि b है ये, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2/3 mr स्क्वायर ना, मास mr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब रुको बच्चों, इसको इसमें पुट कर देना है, तो जरा ध्यान से देखो, तो मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन ऑफ ए बच्चों, यहाँ पे एक्सप्रेशन ए का मैं लिखूंगा, सुनो एक्सप्रेशन ऑफ ए क्या पुट करूंगा बच्चों, ध्यान से देखो। अच्छा, यहाँ पे लिखूंगा मैं इनटू, ध्यान से देखो बच्चों, m की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, m की जगह पे मैं 5m पुट करूंगा ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 5m। m के जगह ध्यान से देखो बच्चों, आपको ना क्वेश्चन दिखा देता हूँ ना, देखो देखो यहाँ पे ए जो सॉलिड स्फीयर बच्चों, उसका मास क्या कंसीडर है 5m, और जो आपका सेल है उसका मास क्या m है ना। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो एक्सप्रेशन पूछा गया है ए और बी का। ध्यान से देखो बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, सो नाउ 5m प्लस मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों, ये लिखेंगे 2/5 इंटू 5m इंटू आर स्क्वायर ना बच्चों, और क्या करेंगे रेडियस से डिवाइड करेंगे, ये आपका रेडियस डिवाइड होगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 2f है या ना बच्चों, 2f है। ये क्वेश्चन मान लो सेकेंड है ये। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे बच्चों, होलो के लिए लिखेंगे ना, तो होलो के लिए जो लिखोगे बच्चों, तो होलो के लिए क्या हो जाएगा आपका ए बी इज इक्वल्स टू, सॉरी ए बी इंटू क्या लिखोगे बच्चों, ए बी इंटू क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, ए बी इंटू मास को क्या लिखेंगे बच्चों, स्मॉल एम। ठीक है, इंटू स्मॉल m लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखो ना, सो दिस टर्म विल बी m। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखो बच्चों, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा 2/3 mr स्क्वायर, सो यू कैन राइट प्लस 2/3 mr स्क्वायर ना, डिवाइड क्या करेंगे बच्चों, r स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2f, इक्वेशन 4। अब बच्चों देखो राइट साइड में देखो 2f सेम होगा ना, तो यहाँ पे मैं पहले मैं कट कर देता हूँ बच्चों, r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, तो ये ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, ये m प्लस 2/3m ना, सो m प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2/3m इज इक्वल्स टू 2f। कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो, बच्चों इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। ठीक है सर, ओके। अब जब ध्यान से देखो बच्चों, ये r स्क्वायर कटेगा बच्चों, इक्वेशन सेकंड और थर्ड में बच्चों राइट साइड क्या है आपका सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए, सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सो यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या लिखूंगा बच्चों मैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो ध्यान से क्या है बच्चों, पहले मैं लिखूंगा ए एक्सप्रेशन ए का, सो नाउ कैन राइट एक्सप्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये 5m है बच्चों। ओके, अब बच्चों ये 5 × 2 ऐसे कट कर लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 2m, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7m, सो यू कैन राइट, ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका 7m, कोई दिक्कत नहीं है सर, इज इक्वल्स टू। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें देखो बच्चों ए बी m प्लस 2/3m ना, ध्यान से देखो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सो नाउ ए बी ये हो जाएगा बच्चों m प्लस 2/3m। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, m को कॉमन लेके कट कर दो बच्चों, आ जाएगा आपका आंसर a इंटू 7m इज इक्वल्स टू ए बी। बच्चों यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 5m, सो नाउ 5m
अपॉन 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों, ध्यान से देखते जाना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो तो एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या किया, मास की जगह पे हमने 5m पुट किया बच्चों, और ऐसी की जगह पे हमने mr 2/5 mr² होता है, तो हमने बिल्कुल पुट किया, सही किया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, m से m कट जाएगा। ठीक है सर, m से m कट गया बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ a अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ b। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5/21। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ जाएगा, 5/21 करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो इसको ऑप्शन से देखते हैं। सो व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ध्यान से देखो बच्चों, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका। सो नाउ 5/21 बच्चों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों देखो ये लेंदी क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन बच्चों आप लास्ट में ही करना जेईई मेंस में, नहीं तो बच्चों एक बार फंस गए ना बच्चों, तो जो इजी क्वेश्चन बच्चों वो भी आपसे नहीं होने वाला है। रोटेशनल मोशन में लेंदी क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करो, उसको लास्ट में करना है जब टाइम मिले। तो पहले क्या करना है बच्चों, जेईई में से पहले आपको इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि हम एक बार में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बच्चों अगर ऐसे माइंडसेट से आप पेपर दोगे तो आपका रैंक उतना नहीं आएगा बच्चों, समझ पा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि ज्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होता है रोटेशनल मोशन में। अपने को स्कोर करना है बच्चों, दिमाग में ये रखो, अपने को क्या करना है जेईई मेंस में, स्कोर करके रैंक लाना है, ज्यादा नॉलेज नहीं लेना है, अपने को रैंक लेके आपको एनआईटी में पहुंचना है, आपको आईआईटी में पहुंचना है, ये माइंडसेट रखो। इसलिए बोलता हूँ रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन बच्चों लास्ट में किया करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन का है रोटेशनल का फॉर्मूला बेस तो कर डालो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है तो बच्चों रुक जाओ, आपको क्वेश्चन का सिलेक्शन भी आपको प्रॉपर आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कब करें जेईई मेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गिवन बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सो हियर क्वेश्चन क्या है गिवन बच्चों, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड मास 5 kg इज रोटेटिंग, रोटेशन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 1200 rpm। जब ध्यान से देखो बच्चों, एक आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है आपका कि आपको एक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है सर, ये क्या आपका सॉलिड स्फीयर है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर गिवन, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रेडियस आपका 8 जो गिवन है बच्चों 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है सर, ध्यान से देखो बच्चों, 4 सेंटीमीटर गिवन। ठीक है, मास कितना गिवन बच्चों, मास गिवन आपका 5 kg। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 kg मास गिवन है। ठीक है सर, रोटेटिंग थ्रू द, बच्चों इसमें रोटेशन हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें एन दे रखा ना, एन क्या होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट ना, एन दे रखा ना, तो रोटेशन तो ये आपका 1200 rpm है बच्चों। फिर इसको क्या करेंगे, इसको पहले एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चों 2πn/60, आप सबको पता है 2πn/60 होता है ना, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। 2πn कितना है बच्चों 1200/60, सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 45 रेडियन पर सेकंड। हमारा ओमेगा कितना आ गया बच्चों, ओमेगा आ गया 45 रेडियन पर सेकंड, ये क्वेश्चन हमारा आ गया। ठीक है, चलो इट इज अबाउट इट टू रेट्स, आप कह रहा है बच्चों इसको 10 सेकंड में उसको वो रेस्ट पे आ गया ना। स्टार्टिंग में क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में आपका ये था जब टाइम t0 था बच्चों, तो ये आपका ओमेगा कितना था 45 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब 10 सेकंड में ये रेस्ट पे आ गया ना। ठीक है सर, अप्लाइंग कांस्टेंट टॉर्क, हमने कांस्टेंट टॉर्क लगा दिया। द टॉर्क अप्लाइड, अब पूछा गया कितना टॉर्क हम लगाए। ध्यान से देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझो, ये आपका सॉलिड स्फीयर था, ध्यान समझना। जब टाइम t0 था बच्चों, तो इसमें ओमेगा कितना था, ओमेगा था हमारा 45 रेडियन पर सेकंड, जो हमने अभी निकाला है ना, एक्चुअली वो रिवोल्यूशन में दे रखा था। ठीक है बच्चों, इसको रोकना है, जब टाइम t0 था तो ये था, तो कैसे रुकेगा बच्चों ये, तो तभी रुकेगा बच्चों जब इसको टॉर्क लगाओगे रिवर्स डायरेक्शन में, आप टॉर्क लगाओगे इसे तभी तो रुकेगा ना, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि टॉर्क क्या जनरेट करेगा बच्चों, टॉर्क जनरेट करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे ना, तो मान लेते हैं कि 10 सेकंड में ये 10 सेकंड में ये क्या हो जाता है, ये रेस्ट पे आ जाता है ना, रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है बच्चों, ओमेगा 0 हो गया। रेस्ट पे आने का मतलब क्या है बच्चों, ओमेगा 0 हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सुना क्या राइट, तो मैं अल्फा निकालूंगा ना, तो ओमेगा को मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सबको पता है ये फार्मूला, जैसे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, उसी तरीके से ओमेगा 0 हो जाएगा फाइनल, ओमेगा नोट क्या था इनिशियल 45, ओके, प्लस अल्फा इंटू टी, टी कितना है बच्चों 10 सेकेंड ना, 10, तो पहले अल्फा निकाल लिया बच्चों, तो अल्फा आपका आ गया कितना आ जाएगा बच्चों -4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
ये क्या आ गया बच्चों, अल्फा आ गया आपका -4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज है बच्चों। बच्चों सॉलिड स्फीयर इसका मास मोटिव इनर्शिया कितना होता है बच्चों, अबाउट द सेंटर, ये होता है बच्चों 2/5 mr²। ये सॉलिड स्फीयर का मास मोटिव इनर्शिया। बच्चा आपको मास मोटिव इनर्शिया पता है बच्चों, और आपको क्या बच्चा अल्फा पता है, तो क्या करेंगे, टॉर्क निकाल लेंगे। सो यू कैन राइट अप्लाई टॉर्क। जो हमने टॉर्क अप्लाई किया बच्चों, टॉर्क कितना हमने अप्लाई किया, I इंटू अल्फा, मैग्नीट्यूड में लिखने जा रहा हूँ बच्चों। ओके, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, आई कितना है बच्चों, आई आपका 2/5 mr² ना। तो 2/5 मास कितना गिवन है बच्चों, मास आपका गिवन है, ध्यान से देखो 5 kg और r आपका 4 सेंटीमीटर ना। तो ये हो जाएगा आपका 5 और r को मैं क्या लिखूंगा 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर करोगे अपॉन में 100 का स्क्वायर हो जाएगा ना, इंटू अल्फा। अल्फा कितना है बच्चों 4 पाई ना। मैं मैग्नीट्यूड लिखने जा रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा है कि हम कितना अप्लाई किए ना। ओके, तो टॉर्क आपका हो जाएगा, टॉर्क इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। तो 5 से 5 कट जाएगा एक। ओके, और ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 16 अपॉन 100 का स्क्वायर करोगे बच्चों, 100 इंटू 100 हो जाएगा इंटू 4 पाई। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये, देखो ध्यान से, 16 इंटू 2 32 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 128 ना, 128 पाई अपॉन में 10। ओके, ये हो जाएगा 100 इंटू 100, 40 आ जाएगा बच्चों। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 0.1, एक मिनट में बच्चों 0.0 होगा ना, 0.0128 इंटू पाई, ये हो जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर में हो जाएगा। क्या निकल के आ गया बच्चों, ये टॉर्क आ गया ना 0.0128 ना। ध्यान से देखो बच्चों जरा ऑप्शन से, सो नाउ हियर ऑप्शन, ध्यान से देखो बच्चों ऑप्शन में आपका टॉर्क आ गया 0.0128। ओके, तो यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, आपका ऑप्शन बी भी है आपका और ऑप्शन आपका डी भी है, ए नहीं है बच्चों, तो ए आपका गलत हो गया है और सी भी गलत हो गया। लेकिन इसे पूछा क्या गया आपका नंबर ऑफ रोटेशन, जब ये बच्चों ये रेस्ट पाया तो उसमें कितने बार वो घूम चुका है, नंबर ऑफ रोटेशन ये भी पूछा गया है। चलो तो ये भी निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो। ये सॉलिड स्फीयर है, इसमें नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में मान लो टाइम t0 से आपने स्टार्ट किया था और बच्चों t सेकंड में ये रेस्ट पे आ गया। तो जब रेस्ट पे आया तो वो कितना बार वो घूम चुका है। ओके, तो ये नंबर ऑफ रोटेशन। तो ज़्यादा ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं एक और चीज़ लिखने जा रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो क्या होता है बच्चों, जैसे होता है ना v² = u² + 2as, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। और उसी तरीके से बच्चों रोटेशन में लिखा जाता है ω² = ω0² + 2α थीटा, यस और नो, ये लिखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ओमेगा तो 0 हो गया आपका, और ओमेगा नोट क्या था बच्चों, इनिशियली कितना था आपका 40 पाई ना। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 1600 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस 2। अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा हमने निकाला है ना अभी, और -4 पाई, तो माइनस पुट कर देंगे। सो -4 पाई इंटू थीटा। बच्चों यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं पहले कि टोटल एंगुलर ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया ना बिफोर रेस्ट में आने से पहले। तो क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बिकम्स, ये हो जाएगा बच्चों 1600 पाई स्क्वायर अपॉन 8 पाई, ये होगा ना बच्चों। ध्यान से देखो, एक पाई से पाई कट गया और ये हो जाएगा आपका 200। ठीक है, 200 मतलब 200 पाई आ गया ना। थीटा आ गया आपका बच्चों 200, कितना आ गया 200 पाई। ओके, रेडियन में आएगा बच्चों ये। ओके, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बच्चों इतने इसमें एंगल कवर हो किया ना। और अब ये देखो, एक रोटेशन में कितना एंगल कवर होता है बच्चों, एक रोटेशन में आपका 2 पाई होता है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, सो नाउ टोटल रोटेशन कितना हुआ होगा इसमें, थीटा को मैं लिखूंगा 2 पाई n। n क्या बच्चों, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर कम टू रेस्ट। ठीक है, = 200 पाई, पाई से पाई कट गया बच्चों। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा आपका 100 रोटेशन। बच्चों ध्यान से देखो, 100 रोटेशन हुआ होगा बच्चों, हवा नहीं लगा क्या, n कितना हो गया बच्चों 100, मतलब स्फीयर को रुकने से पहले कितने बार रोटेट किया बच्चों 100। और टॉर्क कितना लगा बच्चों, हमने निकाला था ना टॉर्क 0.0128 पाई। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.0128 और बच्चों 100। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो हियर क्वेश्चन इज गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा ध्यान से देखो बच्चों। अ व्हील इनिशियली एट रेस्ट, क्या कह रहा है बच्चों, एक व्हील है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली
टी है तो बच्चों ये रेस्ट पे है, ठीक है ना, ये रेस्ट पे है, विल रेस्ट पे है, ठीक है। ओके, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट द एक्सिस, ठीक है, इन फर्स्ट 2 सेकेंड। कह रहा है बच्चों इसमें हम एंगुलर एक्सेलरेशन दे रहे हैं ना, ओके ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिए, ठीक है। 2 सेकेंड इन रोटेट टफ थ्रू एन एंगल θ1 एंड θ2। देखो बच्चों ध्यान से देखो, कह रहा है क्वेश्चन में जब टाइम t 0 है इसके अंदर, ओके, तो इसमें हमने अल्फा दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है। तो अल्फा दिए है तो बच्चों इसमें क्या किया है, ये θ1 कवर किया कितने में, 2 सेकेंड में, फर्स्ट 2 सेकेंड में इसने कितना कवर किया है, θ1। मतलब सिंपल से बच्चों 0 से 2 सेकेंड में इसने कितना एंगल कवर किया, θ1, ठीक है। और फिर कह रहा है बच्चों नेक्स्ट 2 सेकेंड में बच्चों कितना कवर किया बच्चों, वो θ2 कवर किया ना, हाँ या ना, नेक्स्ट 2 सेकेंड में ना, 0 से 2 सेकेंड में θ1 और फिर 2 से बच्चों 4 सेकेंड में θ2 इसने कवर किया है। तो बच्चों यही θ2 अपन θ1 की रेशियो पूछा गया है। तो जब ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ बच्चों, तो कि चलो मैं 0 से 2 सेकेंड पे मैं जाता हूँ ना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों, θ1 क्या हो जाएगा, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सबको पता है बच्चों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सो नाउ θ1 इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा टी, कितना है बच्चों, टी आपका है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू 4, ओके, तो हो जाएगा बच्चों आपका 2 अल्फा ना, है या ना, θ1 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या बोलता हूँ बच्चों कि पहले 0 से 4 सेकेंड, बच्चों यहाँ से देखो ना, अब 0 से 4 सेकेंड में जो यहाँ पे टी आपका हो गया टी 4 सेकेंड ना, इसमें कितना इसने एंगल ट्रेवल किया होगा, तो इसको मैं बोलता हूँ 0 से 4 सेकेंड में जो होगा बच्चों वो थीटा मैं लिखता हूँ, थीटा मतलब 0 से 4 सेकेंड पे ये क्या लिखोगे बच्चों, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर ना, ओमेगा टी प्लस अल्फा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हाफ अल्फा टी, टी आप क्या लोगे बच्चों 4, तो 4 को स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा बच्चों 8 अल्फा, है ना बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये आपका 0 से 4 सेकेंड में आपने कितना एंगल कवर किया बच्चों, 8 अल्फा, और 0 से 2 सेकेंड में कितना है बच्चों, 2 अल्फा। तो क्वेश्चन में ये है बच्चों कि आपको पूरे नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इतना निकालना है कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल किया, तो वो है बच्चों θ2। बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, तो θ2 बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल कितना है, थीटा कवर 0 to 4 सेकेंड माइनस थीटा कवर 0 to 2 सेकेंड। ये सुनो 0 से 2 सेकेंड में कितना कवर किया बच्चों, 2 अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8 अल्फा माइनस 2 अल्फा, तो जब ध्यान से पता कितना हो जाएगा 6 अल्फा ना, है या ना। θ2 है बच्चों बेसिकली 2 से 4 सेकेंड में हमने टोटल निकाला है ना, 0 से 4 सेकेंड में वो है 8 अल्फा, ठीक है। अब इसमें पूछा गया बच्चों θ2 अपन θ1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा थीटा ये 2 से 4 सेकेंड में अपॉन θ1 से 2 सेकेंड में, जिसको θ2 बोल दिया गया है बच्चों, और θ1, ओके। तो θ2 कितना है बच्चों 6 अल्फा अपॉन 2 अल्फा, सॉल्व करोगे बच्चों तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 आंसर, है ना बच्चों। ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों, ध्यान से देखो ना, ओके। सो हियर एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्मली, ध्यान से बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली इसमें डेंसिटी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। रोल्स ऑफ द कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट से रोल करके बच्चों ध्यान से देखो, ए मान लो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से मूव करके बच्चों ये बी पॉइंट पे आ गया ना, टॉप पॉइंट पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये पॉइंट पहुंच गया वो, तो क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम हाइट अटेन, अच्छा ये बच्चों ये क्वेश्चन में गिवन जो मैक्सिमम हाइट है बच्चों एच, एच इज इक्वल्स टू गिवन बच्चों वो है आपका 7v0 स्क्वायर अपॉन 10g, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछा क्या गया है बच्चों, द ऑब्जेक्ट इज ए, अभी बोला गया है बच्चों कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड सिलेंडर होगा कि डिस्क होगा, क्या बच्चों होगा, वही पूछा गया है। देखो ध्यान से बच्चों, इसमें अपन लगाने जा रहे हैं बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन। ध्यान से देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें साथ में रोटेशन तो हो ही रहा है, लेकिन ट्रांसलेशन भी हो रहा है ना, दोनों। इसमें प्योर रोलिंग का केस है, ये क्या है बच्चों, प्योर रोलिंग का केस है ना। तो प्योर रोलिंग की अगर मैं बात करते हैं बच्चों, इसके अभी यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा बच्चों, सुनाओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन पे, तो रोटेशन की वजह से कितना होगा वो प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, दोनों की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगा बच्चों वो टोटल होगा ना। तो टोटल लिखेंगे फिर तो क्या होगा, रोटेशन का बच्चों होता है बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना बच्चों, ये होता है प्लस, और बच्चों ट्रांसलेशन की वजह से होता है बच्चों हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा आपका हाफ एम बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब रुको बच्चों ध्यान से देखो,
इस पॉइंट पे क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड पे है ना। ठीक, अब जैसे बच्चों यहाँ पे आ जाएगी बॉडी, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रेस्ट पे आ गया ना, मैक्सिमम है तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी जीरो हो गया ना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो। ठीक, तो बच्चों अब यहाँ पे इसके पास एनर्जी क्या है बच्चों, वो mgh है ना। एनर्जी कितना है बच्चों, mgh ना। तो दोनों एनर्जी को क्या करेंगे बच्चों, वो एनर्जी बैलेंस लगा देंगे। सो नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट बी पॉइंट। तो क्या लिखोगे, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितना एनर्जी है, तो ये आपका है हाफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें बच्चों मैं लिख लेता हूँ, हाफ को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ओके बच्चों, एक और चीज़ है वो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी को मैं लिख सकता हूँ आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूंगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ कॉमन ले लो बच्चों, तो आई ओमेगा को मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना, बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा प्लस हाफ को मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, ये हो जाएगा आपका एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए जो लोएस्ट पॉइंट पे है इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा आपका एम जी एच। हाँ या ना बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो बोलो। ठीक है, अब इस पे मैं क्या सोच रहा हूँ बच्चों, एच की वैल्यू दे रखा है 7 वी नोट स्क्वायर बेज, और बच्चों इनिशियल वेलोसिटी आपको वी नोट दे रखा है, तो मतलब ये वी नोट है ये। ठीक है, ये वी नोट है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, तो बेसिकली मैं बच्चों आई निकालने जा रहा हूँ। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, आई, वो आई ही बताएगा कि कौन सा बॉडी है ये। ठीक है, चलो, तो इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, एक साथ इसको लिख लेते हैं। सो नाउ यू कैन राइट हाफ आई वी नोट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, इसको एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी। बच्चों एच के जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 7 वी नोट स्क्वायर, 7 वी नोट स्क्वायर अपॉन 10 जी। ये सुनो बच्चों, ध्यान से देखो, जी से जी कट जाएगा। ओके, चलो बच्चों, वी नोट स्क्वायर से वी नोट स्क्वायर भी कट जाएगा कॉमन लेके। ठीक है, अब रुको बच्चों, ध्यान से देखो, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। सो नाउ वी कैन राइट 1/2 मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ओके, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मैंने लिखा बच्चों, प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम। ठीक है सर, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस में एम, और वो किसके इक्वल है बच्चों, वो इक्वल है आपका एम 7/10 एम ना। ध्यान से देखो बच्चों, सो नाउ 7/10 एम। ठीक है सर, चलो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ से मैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलूंगा तो बच्चों ये 5 हो जाएगा। ओके, तो नाउ आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बच्चों 7m/5 माइनस एम। तो इसको सोल्व करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2m/5। हाँ या ना बच्चों, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सो नाउ आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकम्स 2/5 mr स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 2/5 mr स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों, ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है ये, तो सिंपल सी बात है बच्चों, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सॉलिड स्फीयर का होता है। हाँ या ना बच्चों, किसका होता है ये, सॉलिड स्फीयर का, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये सॉलिड स्फीयर का होता है बच्चों। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके पॉइंट, सेंटर के पॉइंट होता है, वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, वो सॉलिड स्फीयर होगा ना। तो यहाँ पे देखता हूँ बच्चों, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इन रेडियस r। ध्यान से देखो बच्चों, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास क्या है बच्चों, मास कैपिटल m है, और रेडियस क्या है बच्चों, रेडियस r है। ठीक है, रेडियस आपका r दे रखा है। ठीक है सर, डिवाइडेड इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स, द स्मॉलर पार्ट्स हैविंग मास। अच्छा, इसको क्या कह रहा है बच्चों, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, m/8 इज कन्वर्टेड इनटू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है बच्चों, इसको एक पार्ट में स्फीयर, ये स्फीयर है बच्चों। ठीक है, ये स्फीयर में डिवाइड किए हैं, इज कन्वर्टेड इनटू ए स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड अ लार्जर पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ डिस्क, सर्कुलर डिस्क। ओके, ध्यान से देखो, एक छोटा सा बच्चों, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया स्फीयर में जिसका रेडियस r है, और मास क्या है बच्चों, मास है आपका m/8। ठीक है, प्लस और क्या बना गया बच्चों, और एक डिस्क है, डिस्क में भी कन्वर्ट क्या कर दिया गया बच्चों, ये डिस्क है। ठीक है, डिस्क है ये डिस्क। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, डिस्क जिसका मास कितना है बच्चों। अच्छा ये बताओ मुझे बच्चों, टोटल मास आपका है m, तो ये m/8 हो गया बच्चों। तो जो आपका डिस्क होगा, डिस्क में कितना मास हो जाएगा बच्चों, 7m/8। टोटल मास तो सेम होना चाहिए ना, तो ये हो जाएगा डिस्क में आपका बच्चा जो मास हो जाएगा वो 7m/8 होना चाहिए। ठीक है, ये मास हो गया डिस्क का। ठीक है, अब कह रहा है बच्चों, जो डिस्क का जो रेडियस है इज कन्वर्टेड इनटू द डिस्क
इसका बच्चों रेडियस 2r है और थिकनेस t है, ठीक है सर। जो इसका जो रेडियस है, रेडियस बच्चों, रेडियस अब हो गया इसका 2r और थिकनेस है बच्चों इसका t, थिकनेस क्या है बच्चों t। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। लेकिन जो आपका स्फीयर जो बना है, छोटा स्फीयर बना है, उसका रेडियस स्मॉल r है बच्चों। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, ये जो स्मॉल r है ना बच्चों, उसको कैपिटल R के टर्म में हमें पता होना चाहिए ना। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद देखेंगे पूछा क्या गया बच्चों, इफ I1 इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर। बच्चों इस स्फीयर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 है, ठीक है सर, एंड ठीक है सर, ओके। और सेंटर अबाउट अब कह रहा है बच्चों जो आपका डिस्क है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I2 है। डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों I2। ये क्वेश्चन में आपको गिवन। अब कह रहा है बच्चों I2 अपन I1 निकालना है। देखो बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बच्चों, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, देखो जो डिस्क है, डिस्क का आपका रेडियस 2r दे रखा है और ये m/7m/8, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 7m/8 कैसे निकाले बच्चों, टोटल मास आपका m है और स्फीयर जो उसका मास m/8 है, तो रिमेनिंग मास कितना बनेगा 7m/8, तो ये तो सही है मास कंजर्वेशन। लेकिन बच्चों ये है ना कि इसका जो शेप जो रेडियस, वो रेडियस कितना होगा वो कैसे निकालोगे बच्चों। तो एक चीज तुमको पता चल गया बच्चों, तीनों में क्या है बच्चों, डेंसिटी सेम होगा। डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान लो मैं इसका डेंसिटी की मैं बात करूँ ना, इसके डेंसिटी, तो डेंसिटी कितना होगा बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है बच्चों मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो मास कितना बच्चों टोटल m, अब वॉल्यूम कितना बच्चों 4/3 πr3, 4/3 πr3 ना बच्चों। इसका अगर मैं डेंसिटी में बात करूँ तो इसका डेंसिटी हो जाएगा बच्चों, मास कितना है इसका, सो नाउ मास इज गिवन m/8, सो m/8 मास हो गया बच्चों 4/3 πr3। मैं स्मॉल r3 लिखूंगा, ओके बच्चों। डेंसिटी सेम है ना, क्यों, क्योंकि एक ही बॉडी से ब्रेक होकर बना है ना दूसरा बॉडी, तो डेंसिटी सेम रहेगा। तो बच्चों जब डेंसिटी सेम रहेगा, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। सो नाउ सेम डेंसिटी पे मैं लिखूंगा m/4/3 πr3, ठीक है सर, इज इक्वल्स टू m/8, क्या लिखेंगे बच्चों m/8। सो नाउ वी हैव टू राइट m/8 अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r3, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया बच्चों, m से m कट गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्मॉल r3 आपका आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका r3 अपॉन 8 है ना बच्चों। तो स्मॉल r कितना आ जाएगा, सो नाउ यू कैन राइट स्मॉल r बिकम्स, ये बच्चा आ जाएगा आपका r/2। तो चलो हमने ये निकाल लिया, जो सॉलिड स्फीयर होगा स्मॉलर सॉलिड स्फीयर, उसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों r/2। अब रुको बच्चों, ये आपका सॉलिड स्फीयर है बच्चों, ओके। और हमने यहाँ पर डिस्क बनाया था बच्चों, ठीक है ना, ये आपका डिस्क है बच्चों, ओके। तो पहले तो एक काम करते हैं बच्चों, डिस्क का जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, वो कैसे लिखते हैं, अबाउट द सेंटर, सेंटर के अबाउट लिखता हूँ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों I, जिसको डिस्क के लिए मैं लिखता हूँ बच्चों, ये होता है बच्चों mr²/2। कितना होता है बच्चों mr²/2 होता है डिस्क का। लेकिन बच्चों मास क्या है, मास आपका, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, क्वेश्चन में इसको I2 बोल दिया गया है कि डिस्क का आपको लेना है I2 ना, I2 आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्क के लिए I2 मैं लिखता हूँ, मास कितना है बच्चों 7m/8, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस कितना है बच्चों 2r, तो इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर ना, अपन में लिखेंगे 2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो ये I2 आपका आ जाएगा, I2 बिकम, जरा ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा 4, ओके, और नीचे हो जाएगा बच्चों ये 4 हो जाएगा और ये 8, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 8। ध्यान से देखना बच्चों, ये हो जाएगा 8। और कैसे मैंने किया, ये 4r इसको बनेगा ना 4, तो ये हो जाएगा नहीं 7/4 होगा, सॉरी क्या हो जाएगा 7/4 mr²। ये किसका आ गया बच्चों, ये डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ना, ठीक। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये बच्चों आपका क्या सॉलिड स्फीयर है, क्या आपका ये सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या होता है बच्चों, सॉलिड स्फीयर के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है अबाउट द सेंटर, ये होता है बच्चों I1। तो मैं लिखूंगा 2/5 में लिखूंगा 2/5 mr²। m कितना है बच्चों, m है आपका m/8 और r कितना है बच्चों, r है आपका r/2 का स्क्वायर ना, नहीं ये मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 2/5 mr² ना। सो नाउ r/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सो यू कैन राइट हियर, ध्यान से देखो बच्चों 2mr² अपॉन, देखो बच्चों ये 8 × 5 हो जाएगा 40, 40 × 4 हो जाएगा ये 160, है ना बच्चों, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा
4 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों आपका 20 इंटू 8 160 ना, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन, इसको फर्स्ट बोल दो और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। पूछा क्या क्या क्वेश्चन बच्चों, पूछा गया है आपको I2 अपॉन I1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे सो नाउ यू कैन राइट, ध्यान से देखो बच्चों। अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ I2 अपॉन I1। तो I2 अपॉन I1 कैसे लिखोगे बच्चों, सो नाउ पहले डिस्क का लिखेंगे फिर स्फीयर का लिखेंगे। तो डिस्क का कितना है बच्चों 7/4 mr² अपॉन स्फीयर का कितना आ गया बच्चों 2/160 mr², ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। mr² से mr² कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों 7/4 अप इंटू 160/2, ठीक है। ये कटेगा बच्चों, कितना हो जाएगा, ये ध्यान से देखो कोई मिस्टेक नहीं होने चाहिए। ये हो जाएगा 40 होगा ना, ये सुनो ठीक। अब फिर से करेगा 2 से तो ये 20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों तो 20 इंटू 7 हो जाएगा 140। तो मेरे हिसाब से बच्चों आंसर जो इसका आएगा 140 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं बच्चों। सो हियर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, समझ में आया, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों, ताकि आपको समझ में आए ना। मैं धीरे धीरे इसलिए करता हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास। ध्यान से देखो मास गिवन है बच्चों, m इज गिवन 0.1 kg, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज अ गिवन, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो बच्चों, आपको r गिवन है, जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या गिवन आपका 10t², ठीक है सर, 10t² गिवन आपका i कैप प्लस 5t³ j कैप, ये आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है मीटर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब कह रहे हैं बच्चों t जब 1 सेकेंड होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, फोर्स क्या होगा, ये सब निकालना है ना। चलो तो एक बात बताओ मुझे बच्चों, पहले एक काम करते हैं ना, t1 इसमें पुट कर देते हैं ना। पहले लीनियर मोमेंटम पूछा बच्चों, तो क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dr/dt, है या ना, dr/dt। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों, डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 20t i कैप प्लस 15t² j कैप, ठीक है बच्चों। ये आ गया वेलोसिटी। कितने टाइम पे पूछा गया बच्चों 1 सेकेंड पे ना, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 1 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड दिस विल बी इक्वल्स टू 20 i कैप प्लस 15 j कैप, ठीक है सर। बच्चों वेलोसिटी आ गया ना, अब हमको लीनियर मोमेंटम निकालना है। तो लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, सो नाउ p इज इक्वल्स टू बच्चों ये होता है आपका mv, क्या होता है बच्चों ये mv, है या ना mv। तो चलो मास कितना गिवन है बच्चों, मास आपका गिवन है 0.1, वेलोसिटी कितना आपका 20 i कैप प्लस 15 j कैप एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। पुट करेंगे बच्चों, सो नाउ 20 i कैप प्लस 15 j कैप। ओके सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 1.5 j कैप। तो आपका बच्चों लीनियर मोमेंटम आ गया 2 i कैप प्लस 1.5 j कैप ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों ऑप्शन आपका ए करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, आपका जो ए है वो आपका करेक्ट है ना, ए आपका सही है ना। आपका ये पी जो होगा वो 2 i कैप प्लस 1.5 j कैप है। चलो बच्चों अब आगे बात करते हैं फोर्स। तो फोर्स निकालेंगे बच्चों, तो फोर्स कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सो नाउ यू कैन राइट, जो बच्चों फोर्स होता है वो होता है आपका dp/dt। ओके आपको पता होगा dp/dt होता है आपका बच्चों फोर्स, है ना। चाहो तो ऐसे निकाल लो बच्चों, चाहे तो आप निकाल लो m इंटू ए करके निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे मैं m इंटू ए ही करके निकाल लेता हूँ ना, m इंटू ए आपका फोर्स का इक्वेशन आएगा बच्चों। अब बच्चों एक्सेशन कैसे निकालोगे बच्चों, एक्सेशन निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। एक्सेशन मैं यहाँ पे निकालूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा ना। सो नाउ एक्सेशन ए बिकम्स क्या होगा बच्चों, तो देखो dv/dt मैं लिखूंगा dv/dt, ये सुनो dv/dt आपका एक्सेशन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 20 हो जाएगा 20 i कैप प्लस 30t j कैप, है ना बच्चों। ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सुनो एक्सेशन, यहाँ पर बच्चों एक्सेशन आ जाएगा 20 i कैप प्लस 30t j कैप, ये आपका एक्सेशन आ गया। ध्यान से देखो हमने डिफरेंशिएट किया, किसको किया, वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट किया है। अब बच्चों किस टाइम पे पूछा गया 1 सेकेंड पे। सो नाउ एट टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। सो नाउ फोर्स F बिकम्स, मास कितना है बच्चों 0.1, ओके, और 1 सेकेंड पे तो क्या हो जाएगा 20 i कैप प्लस 30 j कैप। हमने क्या पुट किया, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे हमने पुट किया। सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप न्यूटन, है ना बच्चों। ये आपका आ गया
न्यूटन, ये आ गया फोर्स बच्चों। देखो जरा बच्चों, तो बच्चों ये एफ भी सही आ रहा है ना, ये भी आपका सही है, 2i कैप प्लस 3j कैप। अब यहाँ पे देखो तो जो बच्चा ऑप्शन में ए और बी तो सही होना चाहिए, तो ऑप्शन बी में देखो बच्चों ए नहीं है तो गलत है ऑप्शन बी, ठीक है। ए भी सही हो सकता है बच्चों, और ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें बी नहीं है ना, बी भी सही है ना, ए और बी सही है बच्चों, लेकिन बच्चों डी हो सकता है ना। चलो एक और निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं ना। ओके, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है सर, या तो टॉर्क भी निकाल सकते हैं, पर एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं ना। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे बच्चों? ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम मैं निकालूंगा। सो नाउ एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? R क्रॉस P। ओके, अब ये कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये वेक्टर का क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट, तो लिखेंगे I कैप, J कैप और K कैप, ठीक है बच्चों। चलो R क्या गिवन है बच्चों? ध्यान से देखो, R आपका गिवन है आपका 1 सेकेंड पे, तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 + 5, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 सेकेंड पे मैं लिखूंगा बच्चों 10i कैप, तो 10 और 5 लिखूंगा और 0 लिखूंगा ना। किस पे है बच्चों? ये 1 सेकेंड पे ना, टी की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया बच्चों। यहाँ पे देखो वेलोसिटी देखो 1 सेकेंड पे कितना है, 20i कैप प्लस 15j कैप ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे 15। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता कि सर ये कैसे सोल्व करते हैं, तो बच्चों वेक्टर जाके पढ़ो ना, वेक्टर में हम करवाते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे बच्चों, अब यहाँ पर देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे बच्चों, ध्यान से। डिटरमिनेंट को क्या लिखेंगे, के कैप। अब जब ध्यान से देखो, जब इसको लिखेंगे बच्चों तो क्रॉस हो जाएगा ये, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 माइनस 20 × 5 100 ना, तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 50 के कैप। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 के कैप, हाँ या ना बच्चों। चलो अब फिर से आओ जरा ऑप्शन पे आओ बच्चों, 50 के, मतलब आपका ध्यान से देखो एंगुलर मोमेंटम बच्चों ये भी सही है ना, ये भी क्या आपका सही है, तो बच्चों आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए बी सी तो होना ही होना है ना। तो ऑप्शन में देखो ना, सो हेयर ऑप्शन ए बी सी ओनली, और यहाँ पे सी नहीं है बच्चों, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप डी भी निकाल सकते हो, ओके, देखिए इसमें ऑप्शन भी दे दिया ए बी सी ओनली, डी निकाल सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। ओके, सो हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या गिवन है। सो नाउ व्हेन द पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है बच्चों, चेंजेस साइन एज, अच्छा आप कह रहे हैं बच्चों जो पोजीशन वेक्टर है, ओके, अब इसको हमने साइन को चेंज किया तो -r, तो इसके वजह से बच्चों क्या चीज में चेंज नहीं आएगा, ये है क्वेश्चन में। इसमें लिखा व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर विल नॉट फ्लिप अंडर साइन। ओके, ध्यान से देखो बच्चों, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, तो वेलोसिटी हमें पता है, वेलोसिटी होता है आपका v = dr/dt, ठीक है सर, dr/dt। तो जैसे बच्चों आप r में चेंज करोगे तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा ना, तो जैसे r को रिप्लेस करोगे बच्चों -r से, हाँ या ना बच्चों, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगा बच्चों -v से रिप्लेस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, -v से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, चलो तो आपका वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। कह रहा है किस में चेंज नहीं आएगा, लीनियर मोमेंटम में आओ बच्चों। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, p = mv ना, तो बच्चों ध्यान से देखो, जब v को आप चेंज करोगे, जब जैसे मान लो आपने r को अपने रिप्लेस करोगे -r से, इससे क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी हो जाएगा -v, उससे क्या हो जाएगा बच्चों, मोमेंट भी क्या हो जाएगा -p हो जाएगा, तो ये भी आपका चेंज हो गया, हाँ या ना, तो आपका b भी गलत हो गया, मतलब ठीक है। चलो आते हैं बच्चों एक्सप्रेशन पे। एक्सप्रेशन पे देखो ध्यान से बच्चों, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा बच्चों a = dv/dt, ये होता है बच्चों एक्सप्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब फिर से वही बात बच्चों, जैसे r को आप रिप्लेस करोगे -r से, तो पहले क्या हो जाएगा बच्चों, v भी आपका रिप्लेस हो जाएगा -v से, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, a भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी चेंज आ जाएगा -a, तो बच्चों आपका एक्सप्रेशन भी गलत हो गया, नहीं समझे बच्चों, सभी में माइनस आ रहा है, मतलब आपका ए बी सी, तो ऑप्शन आपका डी ही सही हो सकता है ना, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो ना। ओके बच्चों, एक एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों एल, वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका आर क्रॉस पी, क्या होता है बच्चों, आर क्रॉस पी। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, जब आर को रिप्लेस करोगे -r के साथ, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, तो बच्चों पी भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, -p के साथ, हाँ या ना, यहाँ पे निकाले ना, आर को -r से रिप्लेस करोगे तो p भी रिप्लेस हो जाएगा -p से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, r क्रॉस p, ये सुन लो बच्चों, तो आपका एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों,
बच्चों ज़्यादा ध्यान से, ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्ट 1 में मैंने बच्चों 9 क्वेश्चन किया बच्चों, पार्ट 2 में बच्चों फिर से 9 क्वेश्चन करूंगा ना। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा ये लेंदी क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है बच्चों, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया रोटेशनल मोशन को। ध्यान से देखो बच्चों, अब कह रहा है क्वेश्चन बच्चों ये एक टेबल है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, टेबल हमने यहाँ पे मान लो ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल है बच्चों, ठीक है, ये टेबल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, टेबल, ठीक है। कह रहा है बच्चों टेबल से आपको रेस्ट पे, जैसे इसको हल्का सा पुश करेंगे तो बच्चों ये बार नीचे आ जाएगा ना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। यही क्वेश्चन में देखो, अ थिन यूनिफॉर्म रोड एक्स ऑफ मास एम, मास दे रखा है, लेंथ दे रखा है, पाइवोटेड एट लेंथ l/3। बच्चों ये लेंथ जो आपका ये आपका है l/3 पे, ठीक है सर, l/3 l/3 है, तो ये हो जाएगा आपका 2l/3। क्वेश्चन में गिवन भी है उसे 2l/3, ठीक है, 2l/3, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिगर द रोड इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन एंड पहले किस में है बच्चों, पहले वर्टिकल पोजीशन में है ना, पहले बोल, तो जैसे फॉल हो जाएगा तो बच्चों अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। ध्यान समझो बच्चों, पहले ये वर्टिकल पोजीशन में बच्चों, अब ये उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, जैसे फॉल करेगा तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा। चलो ये फाइनल है, ये फाइनल है बच्चों, और आपका ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। चलो ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस रोड पूछा गया, ओमेगा पूछा गया बच्चों, रोड व्हेन हिट द टेबल। अब कह रहा है बच्चों जब ये हिट कर रहा है, जब यहाँ पे हिट करेगा तो बच्चों तो इस पॉइंट पे ओमेगा क्या है ये पूछा गया है। कैसे करोगे बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो रुको बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का ना बहुत बढ़िया सिंपल तरीका है, ध्यान से देखो बच्चों। क्या हमने इसको पुश किया, नहीं किया बच्चों, ये अपने आप फॉल हो रहा है ना, तो इसमें क्या लगाया जा सकता है बच्चों, इसमें मैं लगा सकता हूँ बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ ना। ध्यान से देखो कैसे, जैसे मान लो बच्चों ये पहले वर्टिकल पोजीशन में था बच्चों, तो इसका पहले सेंटर ऑफ मास देखो, तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बच्चों, वो l/2 ना, नीचे से कितने पे हो जाएगा बच्चों, वो l/2 पे हो जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास कितने पे हो जाएगा, l/2 पे, ठीक है बच्चों, ये सी पॉइंट है l/2 पे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास l/2 पे है। तो पहले तो मुझे बताओ जो पाइवोटेड पॉइंट है बच्चों ए पॉइंट, उससे ये डिस्टेंस कितना होगा, हमें तो इससे मतलब है ना ये h, तो h कैसे निकालोगे, h निकालूंगा मैं पाइवोटेड पॉइंट से बच्चों में सेंटर ऑफ मास की मैं डिस्टेंस हाइट निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, टोटल है l/2 माइनस l/3, तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/6, तो इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों कितने हाइट पे है, वो l/6 पे। आप बोलोगे बच्चों सर आप सेंटर ऑफ मास की हाइट क्यों निकालो बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लगाने जा रहा हूँ ना, mgh, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बच्चों किसके बात लगता है, वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये इस पॉइंट पे बच्चों देखो ध्यान से देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी PE मैं लिखता हूँ, वो हो जाएगा mgh, है ना बच्चों, और मास mg और h कितना है बच्चों, l/6, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ठीक है। अब क्या है बच्चों, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, ओके, टेबल के हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, वहाँ पे ओमेगा पूछा गया, तो जब ध्यान से देखो बच्चों, जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है इसमें, जैसे पोजीशन इसमें एनर्जी का हो जाएगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा ना, लेकिन बच्चों इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ये सुनो, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना बच्चों, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा बच्चों। लेकिन मसला क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आई में गलती कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो फटाफट पुट कर देंगे सेंटर ऑफ मास पॉइंट के अबाउट, वो होता है ml/12, लेकिन बच्चों यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपको आई किसके अबाउट लेना है बच्चों, तो देखो बच्चों आई आपको जो लेना है, आई आपको इस पॉइंट के अबाउट लेना है, जो पाइवोटेड पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट आई लेना है, इसलिए गलती हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो बच्चों आई जो लोगे आप, तो आई क्या लोगे बच्चों, तो आई लेना है अपने को आई अबाउट पॉइंट ए, जो कि पाइवोटेड पॉइंट है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास पॉइंट प्लस में m कितना हाइट है बच्चों, h, तो mh² हो जाएगा, ये होगा आपका बच्चा आई। बच्चों हमने कैसे लिख दिया, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने लिखा ना, तो यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। अब ज़्यादा ध्यान से देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के बाद क्या होता है बच्चों, ml/12, तो सबको पता ही है ml/12 होता है ना, ml/12, ठीक है। चलो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ बच्चों। सो नाउ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ए, जो पाइवोटेड पॉइंट है बच्चों, वो लिखूंगा मैं आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास m, और कितना हाइट है बच्चों, और पाइवोटेड पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की वो है h, तो mh², ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कैसे लिखा बच्चों, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों ml/12 प्लस m, और ये क्या है बच्चों, l/6 ना, तो l²/36, सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपका ये आई अबाउट पॉइंट ए आ जाएगा। चलो तो ये हो जाएगा बच्चों, एलसीएम लेंगे 36, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, 4m l² 36, सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका
ml²/9 ये हो जाएगा बच्चों पाइवोटेड पॉइंट के बाद मास में टोटल कितना हो जाएगा अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट, जो मैंने ए बोल रहा है वो होगा आपका ml²/9। ठीक है बच्चों, तो अब लगाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। सो नाउ एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, पहले कितना आपका है पोटेंशियल एनर्जी बच्चों mgh, वो किसके इक्वल होना चाहिए बच्चों, हाफ I अबाउट द पाइवोटेड पॉइंट A इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। यहाँ से ओमेगा आप निकाल सकते हो। तो चलो पहले मैं लिखूँ mgh कितना है बच्चों, h आपका L/6 कोई दिक्कत नहीं सर, हाफ I अबाउट पॉइंट A पाइवोटेड पॉइंट के बाद कितना आया बच्चों ml²/9 ना, ध्यान से देखो। सो ml²/9 ओके ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो m से m कटेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके L और यहाँ पे L है और यहाँ पे L², तो एक L से L कट जाएगा, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो 18 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा कट के। चलो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 3g/L। क्या आ गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर 3g/L। आपसे ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा बिकम्स √3g/L। तो मेरे हिसाब से तो आंसर बच्चों यही होगा √3g/L। ठीक है, कहीं पे कोई मिस्टेक है तो देख लो। चलो ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, √3g/L। सो हेयर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। हमने पार्ट 1 में हमने टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बच्चों। पार्ट 2 में फिर से बच्चों 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, वो भी पार्ट आप जरूर देखना। और बच्चों रोटेशनल मोशन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है बच्चों, तो इसमें बिना अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों तो रोटेशनल क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा बच्चों। और जेईई मेंस में मैंने बार बार बताया हूँ कि रोटेशनल क्वेश्चन बच्चों लास्ट में ही करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है बच्चों। ओके, थैंक यू सो मच।